आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 से द चेरी ट्री चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। फर्स्ट है अरेंज द इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस इन द स्टोरी, कि कहानी की घटनाओं को उनके सही ऑर्डर में लगाइए। तो सही ऑर्डर होगा, फर्स्ट लाइन, राकेश के पेरेंट्स अपने गांव में मेज यानी मक्का, राइस और बार्ले यानी जौ उगाते थे। सेकंड लाइन, राकेश को मसूरी में अपने ग्रैंडफादर के पास भेजा गया। थर्ड लाइन, राकेश ने एक बंच यानी एक गुच्छा चेरीज का खरीदा और ज़्यादातर खुद खा ली। फोर्थ लाइन, राकेश आखिरी चेरी का बीज अपने मुंह में घुमाता रहा। फिफ्थ लाइन, राकेश ने चेरी सीड को अपने अंगूठे से मुलायम मिट्टी में दबा लिया। सिक्स्थ लाइन होगी कि राकेश ने चेरी ट्री पर पानी छिड़का और उसके चारों ओर छोटे पेबल्स यानी छोटे पत्थर रख दिए। सेवंथ लाइन, जब बारिश जल्दी आई तो चेरी ट्री जल्दी से बढ़ने लगा। एट्थ लाइन, एक बकरी गार्डन में घुस गई और छोटे चेरी ट्री के सारे पत्ते खा गई। नाइन्थ लाइन, ग्रैंडफादर ने राकेश से कहा कि चेरी ट्री बहुत मजबूत होते हैं। और लास्ट लाइन, राकेश ने देखा कि छोटा सा पौधा अब अच्छी तरह जड़ पकड़कर एक चेरी ट्री बन गया था। क्वेश्चन है नेक्स्ट, डू यू थिंक द चेरी ट्री वुड सर्वाइव? व्हाई डू यू थिंक सो? क्या आपको लगता है कि चेरी ट्री जिंदा रहेगा और क्यों? आंसर होगा यस, हाँ, चेरी ट्री जरूर जिंदा रहेगा क्योंकि उसने पहले ही बहुत सारी मुश्किलें झेल ली है और जीने की मजबूत इच्छा दिखाई है, जैसे कोई लिविंग बीइंग जो हार नहीं मानता। नेक्स्ट है लेट अस डिस्कस कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पर कोस दिए हैं और उसके इफेक्ट यानी कारण और उनके परिणाम। फर्स्ट है, अ वुमेन कट द चेरी ट्री वाइल कटिंग ग्रास, यानी एक महिला घास काटते हुए चेरी ट्री को भी काट देती है। इसका इफेक्ट यानी इसका असर क्या हुआ कि ग्रैंडफादर स्कोल्डेड द वुमेन, कि ग्रैंडफादर ने उस औरत को डांट लगाई। नेक्स्ट है, राकेश वेंट टू हिज विलेज ड्यूरिंग द मॉनसून टू हेल्प हिज पेरेंट। राकेश ने अपने माता पिता की मदद करने गांव गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि वापस आया तो वह पतला लेकिन ज़्यादा मजबूत दिख रहा था। थर्ड है कि एक हेरी कैटरपिलर पत्ते खाने लगा, तो उसका परिणाम क्या हुआ? राकेश ने उसे जल्दी से हटाकर सूखे पत्ते के ढेर पर रख दिया। फोर्थ, जब हल्के गुलाबी फूल आए तब राकेश और दादाजी उसे किसी मिरेकल यानी जादू की तरह देखते रहे। फिफ्थ लाइन, गर्मियों में राकेश ने छोटी चेरी चखी, उसका रिजल्ट पर बहुत खट्टी लगी और उसने उस चेरी को थूक दिया। नेक्स्ट है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हैव अ चेरी ग्रैंडफादर ही सेड, ये पूरा पैसेज दिया हुआ है। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन फेज क्विकली एंड विदाउट डिले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रॉम्प्टली यानी तुरंत, और सेंटेंस चेंज हो जाएगा कि खो खो की कैप्टन ने जब नई प्लेयर आई तो अपनी स्ट्रेटेजी तुरंत यानी प्रॉम्प्टली यानी तुरंत बदल दी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज राकेश एक्शन ऑफ रोलिंग द चेरी सीड इन हिज माउथ मोस्ट लाइकली सजेस्ट अबाउट हिज मूड एट दैट मोमेंट? आंसर इज ही इज एंजॉइंग द टेस्ट एंड द मोमेंट। इसका मतलब है कि वो स्वाद और उस पल का मजा ले रहा था। थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबल विथ रेफरेंस टू राकेश एंड हिज ग्रैंडफादर। तो आंसर होगा इसमें, राकेश का बीज लगाने का फैसला दिखाता है कि वो अपने ग्रैंडफादर की बातों पर का आदर करता है और उनसे सीखना चाहता है। फोर्थ क्वेश्चन, ग्रैंडफादर हाउ डज द ग्रैंडफादर एडवाइस रिफ्लेक्ट हिज व्यू अबाउट लक एंड एफर्ट?
कि ग्रैंडफादर मानते हैं कि किस्मत तभी काम करती है जब मेहनत करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम इसे इस्तेमाल नहीं करते तो कुछ भी लकी नहीं होता। इससे पता चलता है कि वो हार्ड वर्क को लक से ज़्यादा मानते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विंटर केम अर्ली, द चेरी ट्री बेंट लो विथ द वेट ऑफ स्नो। क्वेश्चन है इसमें, कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली। द फेस field mice soft shelter in the roof of the cottage suggests that the weather was very cold and all creatures were looking for warmth and safety। कि मौसम बहुत ठंडा था और सभी जानवर गर्मी और सुरक्षा ढूंढ रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट कैन बी inferred about the cherry tree toughness from the line? The cherry tree bent low with the weight of snow। इसका मतलब है कि पेड़ मजबूत था और ठंडे मौसम को सहन कर सकता था। द ट्री कुड विथस्टैंड हार्श वेदर। थर्ड लाइन, हाउ डिड द अर्ली विंटर अफेक्ट ग्रैंडफादर मूड एंड स्टोरी टेलिंग। आंसर होगा इसमें कि ठंड जल्दी आने से ग्रैंडफादर चिड़चिड़े और गुस्से में रहते थे क्योंकि कोई न्यूज़पेपर नहीं आता था और वो बोर हो जाते थे, इसलिए उनकी कहानियाँ उदास होने लगी। फोर्थ क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द कंपेरिजन ऑफ राकेश एज टू द चेरी ट्री एज सिंबलाइज। आंसर इज द ट्रीज ग्रोथ पैरेललिंग राकेश ओन डेवलपमेंट। ये दिखाता है कि पेड़ और राकेश दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, दोनों की ग्रोथ एक जैसी थी। सेकेंड पोर्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में, वाई डिड राकेश पेरेंट्स सेंट हिम टू मसूरी। कि राकेश के माता पिता ने राकेश को मसूरी क्यों भेजा। आंसर होगा कि राकेश के पेरेंट्स ने उसे मसूरी भेजा क्योंकि उनके गांव में स्कूल नहीं था और वो चाहते थे कि वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहकर अच्छी पढ़ाई करे। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड राकेश लेट द प्रेइंग मैंटिस रिमेन ऑन द ब्रांच ऑफ द चेरी ट्री। कि राकेश ने चेरी ट्री पर उस मैंटिस को क्यों रहने दिया। आंसर है, राकेश ने प्रेइंग मैंटिस को रहने दिया क्योंकि वो चेरी ट्री का पहला विजिटर था, पहला मेहमान था और उसे अच्छा लगा कि कोई और जीव उसके पेड़ पर आया। थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज लाइफ इन द हिमालयंस फुट हिल्स डिस्क्राइब इन द स्टोरी। इस कहानी में पहाड़ी इलाकों में रहने के जीवन को कैसे दर्शाया गया है। आंसर है इसमें कि हिमालयन फुट हिल्स की जिंदगी शांत और प्राकृतिक है लेकिन कठिन भी है। मिट्टी पथरीली है और ठंडी हवाएं पौधों को उगने नहीं देती, लेकिन वहाँ सुंदर ओक और ड्यूडर के जंगल हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट माइट राकेश मीन व्हेन ही से इज दिस व्हाट इज फील टू बी गॉड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। आखिर में राकेश ने ये लाइन कही थी कि तो भगवान बनना ऐसा महसूस कराता है। इससे क्या पता चलता है कि जब राकेश ये कहता है तो कि भगवान बनना ऐसा महसूस होता है, तो उसका मतलब है कि किसी बीज को लगाना और उसे पेड़ बनते देखना उसे भगवान जैसी खुशी और शांति महसूस कराता है। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन राकेश एंड हिज ग्रैंडफादर। आंसर होगा, लेखक दिखाता है कि राकेश और उसके दादाजी के बीच प्यार और समझ से भरा रिश्ता है। दोनों साथ में कहानियाँ सुनते हैं, हंसते हैं और चेरी ट्री का ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर बेस्ड ऑन द स्टोरी। आंसर होगा कि कहानी दिखाती है कि इंसान को प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहानी दिखाती है कि इंसान और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम नेचर की देखभाल करते हैं तो वो हमें खुशी और शांति देती है। क्वेश्चन 7, इमेजिन राकेश रिफ्लेक्ट ऑन हिज एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग अ सीड ग्रो इनटू अ चेरी ट्री, हाउ मस्ट ही हैव फील्ड। इसका आंसर लिखोगे आप, और राकेश बहुत खुश मतलब राकेश बहुत खुश, गर्व और हैरान होगा कि छोटा बीज बड़ा पेड़ बन गया। उसे नेचर के प्रति आभार, पेशेंस व केयर की अहमियत समझ आई होगी। लेट अस लर्न, आइडेंटिफाई द ओड वर्ड। यहाँ पर ओड वर्ड फर्स्ट में चॉप, ट्रिम, स्लाइस मीन्स, इसमें ट्रिम ओड वर्ड है। रीज़न है इसका कि
सीजर से काटना होता है, नाइफ से नहीं। नेक्स्ट है प्लोडेड, गैलप, स्क्रैम्बल, ट्रज। इसमें आंसर होगा गैलोप्ड, मतलब तेज दौड़ना घोड़े के लिए। बाकी सब धीरे चलना के वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है टेंडर, डिलाइट, सॉफ्ट, स्मूथ। बाकी टफ बताती हैं, स्मूथ टेक्सचर बताता है। इसी तरीके से नेक्स्ट में है पैक्ड और लास्ट में प्लांटिंग। इसके बाद है चूज द मोस्ट सूटेबल टेस्ट वर्ड। टेमरिंड यानी इमली, इसका जो टेस्ट है वो कैसा होगा, सोर। नेक्स्ट है जैगरी, आंसर होगा स्वीट। नीम्स का बिटर यानी कड़वा। पनीर ब्लेंड, लेमन टेंगी टेंजी और पिकल स्पाइसी। अ डिश ऑफ वेजिटेबल सोल्टी। फिर इसके बाद कहा गया है सेंटेंस बनाने के लिए। तो फर्स्ट सेंटेंस है टेमेरिंड टेस्ट सोर एंड मेक्स माउथ वाटर, कि इमली खट्टी लगती है और मुंह में पानी ला देती है। इसी तरीके से जैगरी यानी गुड़, गुड़ मीठा और सेहतमंद होता है। इसी तरीके से है नीम, नीम के पत्ते कड़वे होते हैं लेकिन सेहत के लिए अच्छे होते हैं। पनीर ब्लेंड यानी फीका लगता है और अगर मसाले ना हो। नेक्स्ट है इंडियन पिकल्स आर वेरी स्पाइसी एंड डिलीशियस, यानी भारतीय अचार बहुत मसालेदार और स्वादिष्ट होते हैं। इसी तरीके से है नेक्स्ट चूज द करेक्ट एंटोनियम्स, अपोजिट वर्ड्स यहाँ पर चूज करने हैं। टेंडर का अपोजिट वर्ड होगा हार्ड, स्टडी का सैंकी, नैरो का वाइड, वोम का कोल्डनेस। तो हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। क्वेश्चन आंसर्स और बुक की एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के